बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 बड़ों की मीटिंग लाहौर में हो चुकी है और उसी मीटिंग ने हलचल मचा दी, सियासत में हलचल मचा दी। पीडीएम की जो सियासत थी, जो लंदन के अंदर जारी थी, जो सीक्रेट एक्ट की खुला खिलाफ वर्जी थी। आप देखें पाकिस्तान को किस लेवल के ऊपर ये चोर, ये करप्ट, ये माफियाज लेकर जा चुके हैं कि लंदन के अंदर एक मफरूर के साथ ये मशावरत कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होगा। ये है इनका हाल, ये है इनकी कारकर्दगी और ये है इनकी सियासत। और अब शनीद यही है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगने जा रहा है कि कैसे आपने लंदन के अंदर बैठकर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ का सिलेक्शन करने की, मशावरत करने की कोशिश की। और इसी वजह से शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्हें आते ही कोरोना हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर कल 32 लोगों को कोरोना हुआ और उनमें एक मोहतरम शहबाज शरीफ भी शामिल थे। तो यह बड़ी मीटिंग जो लाहौर के अंदर हुई, आरफ अलवी साहब की जो कोशिश थी वो कामयाब हुई। इमरान खान के साथ बड़ी मीटिंग हुई साहब इक़्तिदार लोगों के और उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को कोरोना होने से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि क्या मामला चल रहे हैं, इसलिए ये बोंगियां मार रहे हैं। इनके जो बगल बच्चा सहाफ़ी हैं वो भी बोंगियां मार रहे हैं। ये किसी तरह ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान दोबारा नाकाम हो चुके हैं, ये दोबारा बूट पॉलिश कर रहे हैं, ये दोबारा अमेरिका के पांव पड़ चुके हैं। ये सारी बेबुनियाद चीजें जो इस वक्त मीडिया के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर तलत हुसैन तो थक कर चुप हो चुके हैं, रुक चुके हैं, लेकिन कामरान शाहद जो हैं वो अभी तक लगे हुए हैं क्योंकि उनकी असाइनमेंट बड़ी है। उनके ऊपर अरशद शरीफ केस का भी वजन है, उस वजन को कम करने के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। वो अभी तक फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल के पीछे लगे हुए हैं, हालांकि वो वाजे है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर खान ने बताई कि मैं क्या चाहता हूं, हकीकी आज़ादी क्या है, मैं पाकिस्तान को कहां देखना चाहता हूं। उस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो कुछ अमेरिका ने किया वो माजी का हिस्सा बन चुका है, हम उसकी बात नहीं करते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, हम बराबरी की बुनियाद के ऊपर रिलेशन चाहते हैं, इसलिए हम अमेरिका के साथ अब आगे चलना चाहते हैं। ये वो फाइनेंशियल टाइम्स में छपा हुआ आर्टिकल है जिसका अब उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, इसकी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट भी मार्केट में अवेलेबल कर दी गई है, इसकी वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी पीटीआई ने मार्केट में दे दी है। यानी जिस जिसको तसल्ली नहीं होती वो तसल्ली कर ले कि इसमें कहा क्या गया है, लेकिन मजबूरी ये है क्योंकि ये गेम हार चुके हैं। बड़ी मीटिंग का रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। जमान पार्क को ऑफिशियली पीएम हाउस डिक्लेयर कर दिया गया है। जो पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी थी, इसके ऊपर दूसरी लेयर जो इनर लेयर है वो केपीके के कमांडोज वहां पहुंच चुके हैं। इनर लेयर उनके पास है, इनर सिक्योरिटी जो है जमान पार्क की उनके पास है और आज जमान पार्क को मुकम्मल बुल प्रूफ कर दिया गया है। तकरीबन 90 लाख का ये ठेका है जो जमान पार्क के घर को बुल प्रूफ में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी जमान पार्क इस वक्त तकरीबन ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली जो है वो पीएम हाउस डिक्लेयर हो चुका है। बड़ी मुलाकात के बड़े सम्राट जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। साहब इक़्तिदार लोगों को ये आइडिया हो चुका है कि उनसे क्या गलती हुई। ये चूचू का मरब्बा, ये चोर डाकू मफरूर लोग जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, एक बेबुनियाद बात के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की थी, अब वही हैं, उन्हीं इसको ठीक करना होगा, इसलिए वो इस कोशिश में हैं। उस बड़ी मुलाकात में सारी चीजें तय हुई। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, नून लीग के लिए बहुत बुरे होने जा रहे हैं। उनके बहुत सारे वुज़रा को कोरोना हो सकता है, बहुत सारी छुपी हुई बीमारियां उनको आ सकती हैं, वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी क्योंकि ये अभी पहली खबर है। सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया गया, इमरान खान को पीएम हाउस का दर्जा जमान पार्क को दे दिया गया। इससे आगे बड़ी खबरें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई आपको नजर आएंगी। नून लीग का मीडिया डंडोरा पीट रहा है, बेसलेस बातें कर रहा है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें उनको नाकामी होगी क्योंकि अब साहब इक़्तिदार लोग अवाम की राय को पहचान चुके हैं। वो जान चुके पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। एक साफ शफाफ इलेक्शन ही इस माशरे का, इस पाकिस्तान का वाहिद हल है और पाकिस्तानी अवाम ये फैसला करेगी। लंदन की मफरूर की बैठकें ये नहीं फैसला करेंगी, अमेरिका की अदालतें या अमेरिका के ऐवान ये फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तानी अवाम ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर किन के हाथों में होना चाहिए और बहुत जल्द आपको ये होता हुआ नजर भी आएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए।
आसानियाँ तक़सीम करने का हौसला अता फ़रमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। बहुत शुक्रिया।